नमस्कार, गौहर शाही मरहबा सभी दर्शकों को जो अलरा टीवी देखते हैं और अलरा टीवी से फैज़-याब लाभ प्राप्त हो रहे हैं, सभी को गौहर शाही मरहबा, जय श्री काल की अवतार, नमो नमः। सभी का स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में, वीकली अनुष्ठान में गीता सुगीता सनातन धर्म परिचर्चा। सबसे पहले मैं अपना प्रणाम मेरे भगवान महाभगवान श्री श्री गौहर शाही कल्कि अवतार के चरणों में करती हूँ और मेरा भक्ति भरा प्रणाम संत शिरोमणि भगवान सद्गुरु यूनुसल गौहर जी के चरणों में कबूल हो, करम हो, कृपा हो। आप सभी का स्वागत करती हूँ अलरा टीवी के मंच से। मैं ब्यूटी रानी ढाका बांग्लादेश से अलरा टीवी के एक बहुत ही अच्छा प्यारा सा सनातन धर्म का जो अनुष्ठान है गीता सुगीता, आप सभी का स्वागत है। आप लोग जानते हैं कि ये त्योहार का महीना है और त्योहार चल रहा है। माँ दुर्गा की कृपा है, वो आई है इस पृथ्वी लोक में हम सबको कृपा देने। आप सभी को जो हमारे बांग्लादेश के, इंडिया के और दुनिया के किसी भी कोने में जो सनातन धर्म के लोग हमको देख रहे हैं, हमारे वीकली अनुष्ठान को देखते हैं, सभी को शारदीय दुर्गा पूजार অনেক অনেক শুভেচ্ছা। আপনাদের সবাইকে আমি বিউটি রানী শারদীয় দুর্গা পূজার নবরাত্রির অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আশা করি আপনারা সকলেই সুস্বাস্থ্য আছেন এবং নবরাত্রি দুর্গা পূজার খুব আনন্দ এবং উৎফুল্লতার সাথে উদযাপন করছেন। तो मैं तो इस बहुत खुश हूँ और आप सभी के मैं अपनी खुशी में शामिल करती हूँ कि शारदीय दुर्गा पूजा यानी नवरात्रि में माँ दुर्गा के जो 9 अवतार, 9 रूप के हमें दर्शन हुए हैं और उससे जो हमको कृपा, हमको फैज़ हासिल हुआ है, उसको प्रणाम करती हूँ और आशा करती हूँ कि इस पूजा के जो महीने में हम सभी को माँ की कृपा से हमको गीता का ज्ञान प्राप्त हो रहा है जो अलरा टीवी के ज़रिए से। तो भगवान श्री काल की अवतार की कृपा और माँ दुर्गा की कृपा से हम समझ सके कि इस दौर में, इस युग में जो भगवान श्री काल की अवतार जी अवतरित हो चुके हैं, उनके ज़रिए हम क्या फैज़ पा सकते हैं, क्या लाभ पा सकते हैं, अपने दिलों को कैसे मंदिर कर सकते हैं, उस ज्ञान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं जो आदिकाल से लेके इस आधुनिक काल तक चल रहा है। लेकिन सबके भाग्य में नहीं होता है। ना लोगों को अवतार जब इस धरती पे आते हैं, ना उनको पहचान पाते हैं। अगर पहचान लिया तो उनसे फैज़ यानी कि कृपा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन भगवान श्री काल की अवतार की कृपा से भगवान श्री काल के अवतार गौहर शाही जी ने इतना सुंदर एक हमको स्थान दिया है, अलरा टीवी का मंच, जहाँ पे हमारे संत शिरोमणि सद्गुरु एकमात्र प्रतिनिधि कल्कि अवतार गौहर शाही जी के, वो रोजाना के बेस पे हमको आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं ताकि हम अपने दिलों को चमका सके, ईश्वर हमारे दिलों को देखे और हमारे दिलों में आके बस जाए। तो ऐसे ही कुछ लोग हमारे सनातन धर्म के और पूरी दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनके दिलों में भगवान की कृपा कल्कि अवतार के जरिए हुई है और डेली बेस पे वो जब अलरा टीवी से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं तो उनके दिल के मुख खुल गए हैं और उनको भागवत, कुरान, बाइबल इत्यादि जो किताब आदि है, पुस्तक है, उसका ज्ञान समझ में आ गया। ऐसे ही हमारे कुछ अतिथि है, पैनलिस्ट, जो हर हफ्ते हमको गीता सुगीता का, सनातन धर्म का जो आध्यात्मिक मायने हैं, उसको समझाते हैं। क्योंकि भगवान श्री काल के अवतार की कृपा से उनकी भी दिल इतनी रोशनियों से, इतने जोत से भर गई है कि अब बहुत सुंदर तरीके से आईने की तरह दीन की किताबें, धर्म की किताबें, आध्यात्मिक ज्ञान समझ आने लगा है हमें। तो हम तो बहुत शुक्रगुजार है, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद करते हैं कि हमको कल्कि अवतार का साथ मिला, उनकी कृपा मिली, उनका हाथ मिला। सद्गुरु यूनुसल गौहर जी, संत शिरोमणि भगवान सद्गुरु यूनुसल गौहर जी की कृपा से हमको ये डेली मिल रहा है। तो चलिए, जिन अतिथियों के भी दिल हम सबकी तरह चमक गए हैं कल्कि अवतार की कृपा से, जो आज हमारे पैनलिस्ट है, उनका स्वागत करते हैं और वो हमको आज सिखाएंगे श्रीमद् भागवत गीता का वो आत्मिक ज्ञान जिससे हमारा दिल
और हमारी आत्मा तृप्त हो जाए। नमस्कार, गौहशाही मरहबा आप तीनों को। स्वामी जी आपको नमस्कार, सचिदानंद जी आपको भी नमस्कार, गौहशाही मरहबा, संत राजेंद्र निगम जी आपको भी नमस्कार, गौहशाही मरहबा। बहुत खुशी हो रही है कि फिर से शनिवार को आप तीनों के दर्शन हुए और आपसे कुछ हमको बहुत अच्छा ज्ञान इस पूजा के महीने में मिलेगा। और आज तो है भी माँ का 7वां रूप का अवतार, तो हम कुछ आप लोगों से गीता सुगीता के बारे में ऐसा कुछ जानना चाहते हैं, हमारे ऑडियंस हम सब, जिससे हमारा मन जो है ना वो तृप्त हो जाए और हमको भी इस मन के आईने में भगवान श्री कृष्ण की छवि नजर आए। तो चले इस अनुष्ठान का श्री गणेश करते हैं। तो पहला सवाल है मेरा स्वामी विश्वानंद महाराज जी से। तो आपका पहला क्वेश्चन है स्वामी जी, श्रीमद् भगवद गीता जी के अध्याय नंबर 1 का श्लोक नंबर 13, 14, 15 के आलोक में चिन्मय प्रवृत्तियों की ओर से कौन कौन सी घोषणाएं हुई, इसकी आध्यात्मिक रूप से विवेचना करें। जी स्वामी जी। मैं फिर से दोहरा दूं अपना सवाल, अगर मेरी आवाज नहीं आ रही हो तो आप लोगों को। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 1 में 13 श्लोक में मेरी आवाज आ रही है क्या? जी जी मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। हेलो, आ रही है जी, आपकी आवाज आ रही है। आ रही है। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 1 में जब दोनों सेना आपस में युद्ध करने के लिए बाहरी रूप में कुरुक्षेत्र के मैदान में, और यहाँ हम अभी श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान शरीर में समझ रहे हैं, तो कमल से के भाग में जो अर्जुन की सेना खड़ी है और नाभि कमल और नीचे के भाग में दुर्योधन की सेना खड़ी है, तो ये दोनों सेना के जो लड़ने वाले जो योद्धा इकट्ठे हुए हैं, पहले पितामह जो है अपने बहुत सिंह गर्जना वाला बड़ा आवाज निकालते, शंख की ध्वनि करते। इसका मतलब ये हुआ कि अर्जुन की सेना को डराने के लिए पितामह ने बड़ा किया। तो उसके बाद श्लोक 13 में कहा, तत शंखा प्रणा सह सेवाभ्यहन्य सशब्द भवत्। अर्थ यही है, कमल में जो दुर्योधन की सेना खड़ी है, के अलग प्रकार के डराने वाला की सेना को डराने के लिए, तो यहाँ बाहरी के रूप में शंख नहीं ये सब बजने लगा और उससे बड़ा आवाज हुआ। तो ये तो बाहरी के रूप में जानने के लिए बताया गया है, लेकिन बाहरी रूप से तो समझने के लिए बताया इसी में हम समझना है कि जब दोनों के चलता है, यानी कि नाभि कमल में असुर जब हृदय कमल का पर प्रभाव डालना चाहता है, वहां शासन करने का भाव प्रकट करता है, तब विविध प्रकार के नाद प्रकट करते हैं, विविध प्रकार की भावों का प्रकटीकरण करने लगता है। वो यहाँ विविध प्रकार के नाद के रूप में हमको देखना है, आवाज के रूप में देखना है। वो
असुर की ओर से, यानी कि दुर्योधन की सेना के रूप में वहां ये अर्जुन की सेना को, अर्जुन को डराने के लिए विविध प्रकार के आवाज निकाले गए कि जैसे हम बाहरी भी देखे दुनिया में, तो कोई दो ग्रुप के बीच में जब लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, तब जोश जोश से आवाज करके सामने वाले को डराने की कोशिश की जाती है। उसी प्रकार यहाँ नाभि कमल में से असुर ने विविध प्रकार के भाव रूपी आवाज प्रकट किए और उससे बहुत बड़ा आवाज हुआ। यह हमारे शरीर में समझना है। अभी 14वां श्लोक में यहाँ आगे बताते हैं कृष्ण भगवान, ततः स्वेदे युक्ते महती स्वयं ते स्थितो माधव पांडवस्यैव दिव्यो शंखो प्रदद्मतो। तो यहाँ जो है श्लोक 14 में ये हमको हृदय कमल में शरीर में देखना है। कुरुक्षेत्र के मैदान में तो 4 सफेद घोड़ा वाला रथ में कृष्ण भगवान अपने प्यारे शिष्यों को लेके बैठा है युद्ध के मैदान में। ये तो बाहरी रूप में लोगों को समझाने के लिए एक प्रतीक रूप में बताया है, लेकिन यहाँ शरीर में जब हम सद्गुरु के चरण में जाते हैं, तब सद्गुरु जो है अपने पवित्र भाव, यानी कि मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 4 जो अंतःकरण के 4 घोड़े हैं, वो पवित्र भाव से कृष्ण भगवान अपने अर्जुन को अपने रथ में बिठा कर यहाँ जो युद्ध करना है असुर के सामने, नाभि कमल में जो असुर बैठा है, तो अपने प्यार विराजमान करते हुए ये 4 पवित्र प्यारे शिष्य को लेके वहां ये रथ ला के खड़ा करता। अपने जो समग्र मानव जात को ये आह्वान किया जा रहा कि हे मनुष्यों, तुम जो है ये माया से ऊपर उठ के मृत्यु लोक, मानव लोक, देवलोक, पर ब्रह्मलोक यानी आत्मक लोक है, लोक से ऊपर की दुनिया है। वो दुनिया में चलने के लिए आप सब लोग मेरे साथ, यानी कि मेरे ज्ञान में तुम ये जो कृष्ण भगवान जो है वो जो दिव्य शंख बजाता है, उसके बाहर विंद से बड़ी आवाज करता है। वो कहता है अर्जुन मेरे चरण में आया है, उसी है दुर्योधन असुर, तुम और तुम्हारी सेना मेरे चरण में आओगे, तुम्हें तुमको ये 3 लोक से ऊपर जो परमेश्वर दुनिया है वहां पहुंचा दूंगा। तो ये कृष्ण भगवान जो शंखनाद करते हैं, वो अपने मुख से ऐसे लोगों को चेतावनी दे रहे, जागरूक कर रहे। यहाँ यही समझना है। बाहरी रूप से शंख बजाया, ये किया, ये हम देखेंगे तो ये तो भारी एकात्म है, तो उसको हम इतना समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ हम लोगों को कृष्ण भगवान का जो सब मानव जात को उपदेश है कि आप लोग ऊपर परमेश्वर की दुनिया में आने के लिए मेरा ज्ञान सुनो। श्लोक नंबर 14 में बताया गया है। श्लोक नंबर 15 में पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रदमो महाशंखम भीमकर्मा वृकोदर। तो ये कृष्ण ने जो 5 जन्य शंख बजाया, यानी कि 5 जो विकार है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये 5 विकारों को तुम मेरी
ज्ञान की रोशनी से प्रकाश करके, पवित्र करके तुम मनुष्य जब ये 5 विकारों पर विजय प्राप्त करोगे और मन को मजबूत करते हुए तुम्हारी आत्मा की ज्योत को प्रकट करोगे, तब ही मेरी दुनिया में आ सकोगे। ये 5 जन्य शंख बजाया, उसका अर्थ है कि मनुष्य तुम 5 विकारों को पवित्र करो। ये शंखनाद में समग्र मानव जात को उपदेश है। और अर्जुन ने देवदत्त शंख बजाया, यानी कि अर्जुन कह रहे हैं कि मैं मेरे जो सतगुरु कृष्ण भगवान है उसके चरण में पहुंच गया हूं और देव रूप धारण करने के लिए मैं जो प्रक्रिया में अभी मेहनत कर रहा हूं, तो है मेरे समग्र मानव जात, आप भी ऐसे सदगुरु के चरण में पहुंच जाओ ताकि आपको भी देव समान बना देंगे। ये अर्जुन ने जो देवदत्त शंख बजाया, उसमें ये उसका उपदेश है। ये हमको शरीर में देखना है। ये बाहरी शंख बजते रहेंगे, लेकिन वो क्या कहते हैं वो कोई मालूम नहीं होता है। यहाँ हम शरीर में देखेंगे तब हमको मालूम पड़ेगा कि ये मुखारविंद से कृष्ण भगवान 5 जन्य शंख में क्या उपदेश दे रहे हैं। और अर्जुन भी देवदत्त शंख बजाकर अपने मुखारविंद से समग्र मानव जात को गुरु धारण करके देव समान बनने का जो आह्वान कर रहे हैं, ये समझना है। और ये भीम जो है वो भाव का रूपक है। जब हृदय कमल में भगवान को प्राप्त करने का भाव प्रकट हो जाता है, तब ये भीम यानी कि शक्ति संपन्न भाव विभोर बन के जब मनुष्य भगवान के प्रति पुकार करता है, ये पुकार हृदय स्थल में प्रकट होता है। तो ये हृदय कमल में जब भीम ने संपूर्ण भाव की शक्ति लगा के आ जाओ तुम सब भी अर्जुन जैसे कृष्ण भगवान के चरणों में है। हम 5 भाई, 5 पांडव भी कृष्ण की सेना में, कृष्ण पक्ष में, हृदय कमल में है। तो ऐसा भीम ने भी भाव रूपी महान पौंड्र शंख बजाया, यानी कि भीम ने भी समग्र मानव जात को कहा कि तुम भी वैरागी भाव धारण करके, अब हृदय कमल में हम लोग कृष्ण भगवान के साथ 5 पांडव है, तो आप समग्र मानव जात भी गुरु चरण में जाओ, तब जाके तुमको भगवान की दुनिया में जाने के लिए लायक बन जाओगे। ये भीम ने भी महान शंख बजाया। ये उसने भी अपने मुखारविंद से समग्र मानव जातों को आह्वान किया है। तो ये शंख बाहर तो बजते रहते हैं, कुरुक्षेत्र के मैदान में भी दोनों सेना में एक दूसरे को डराने के लिए जो आवाज निकाले, जुदे अलग अलग वाजिंत्रों के माध्यम से, ये तो प्रतीक है। लेकिन शरीर में जो भाव रूपी वाजिंत्र बजता है दोनों सेना में, नाभि और नाभि कमल से नीचे के भाग में जो असुर यानी कि दुर्योधन की सेना विविध प्रकार के भाव प्रकट करके हृदय कमल में जो 5 पांडव है वो उसको दबाने के लिए, डराने के लिए, उसके ऊपर कब्जा जमाने के लिए जो विविध प्रकार की भाव रूपी आवाज निकालता है, वो दुर्योधन की सेना के नायक विविध प्रकार के वाजिंत्र बजा रहे हैं। और अर्जुन और उसके पक्ष में हृदय कमल में कृष्ण के चरण में रहते हुए उसकी सेना जो विविध प्रकार के आह्वान रूपी आवाज कर रहे हैं, कल्याण रूपी उपदेशात्मक जो बात कर रहे हैं, अनुभव कृष्ण के चरण में जाके जो अनुभव हो रहे हैं, वो अनुभव रूपी जो शंख बजा रहे हैं, जो आवाज कर रहे हैं, ये दोनों प्रकार के जो वाजिंत्र है। तो इसी तरह हमको शरीर में समझना होगा। ये तीनों श्लोक में इतना बड़ा उपदेश, मानव शरीर में जो भाव प्रकट रूपी आवाज निकलती है, ये इसको ऐसे समझेंगे तब हम मनुष्य परमेश्वर को प्राप्त करने लायक बन सकते हैं। बहुत खूब, धन्यवाद आपका, अति उत्तम। बहुत आनंद आया आपको सुन के स्वामी जी, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा, बहुत ही प्यारा आपने समझाया हमको श्रीमद् भगवद गीता का श्लोक। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अब सचिदानंद नाथ जी आपको थोड़ा कष्ट देंगे। अब जो हमारा दूसरा सवाल है वो आप ही से है। जी मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों को? सचिदानंद नाथ जी आप सुनाई दे रहे हैं? अच्छा ठीक है। तो सचिदानंद नाथ जी, अब आपसे मेरा ये दूसरा सवाल है। सवाल है आपसे, अनंत विजय, परमेशवास
शिखंडी, ध्रुपद आदि शब्दों की आध्यात्मिक व्याख्या श्लोक नंबर 16 से 20 के आलोक में करने की कृपा करें। स्वामी सच्चिदानंद जी, प्लीज, अब आपकी बारी। आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। नमस्कार। 16वें श्लोक में अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ। जैसा स्वामी जी ने बताया कि द्वंद्व दो ही का चलता है, आसुरी शक्तियों का, आसुरी संपत्ति का और दैवी संपत्ति का, ज्ञान का, अज्ञान का, प्रकृति का, पुरुष का। तो इस द्वंद्व में जो आसुरी शक्तियों की तरफ से उद्घोष हुआ, उसके प्रत्युत्तर में जो दैवी संपत्ति की तरफ से उद्घोष हुआ, उसमें दैवी संपत्ति के प्रकाश पुंज गुरु सदगुरु श्री कृष्ण और अर्जुन सहित तमाम लोगों ने जो उद्घोष किए, उसमें इसका वर्णन है कि राजा कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नाम का शंख बजाया। युधिष्ठिर युद्धे स्थिरः सः युधिष्ठिर, जो प्रकृति पुरुष के द्वंद्व में, इस युद्ध में, इस संघर्ष में स्थिर रहता है, वही युधिष्ठिर है। चाहे जितना भी महान दुख पड़े, लेकिन उसकी स्थितियां नहीं बदलती, वो धर्मनिष्ठ ही बना रहता है। वो उसके हृदय में परमात्मा की याद सदैव बनी रहती है। वो अपने पथ पे निरंतर बढ़ता रहता है स्थिर चित्त से। तो यदि ऐसा बना रहता है तो एक न एक दिन वह अनंत परमात्मा तत्व को परमात्मा अवगत करा देता है या उस पे विजय दिला देता है, जिसे हम अनंत विजय कहते हैं। उसके बाद कोई विजय नहीं है, वो समाहित हो जाना उस प्रकाश पुंज में या उस पुरुष में या उस परमात्मा में। इस श्लोक में नकुल सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ जो है, नकुल नियम रूपी नकुल ने सुघोष, अगर नियम उन्नत है तो अशुभ का शमन होता जाएगा। सत्संग रूपी सहदेव ने मणिपुष्पक शंख बजाया, अर्थात चित्त जब आत्मा की संगत करने लगता है, उस परमात्मा की संगत करने लगता है, तो जब सारी वृत्तियां सिमट के आत्मा के संगत में आ जाती हैं, और जिस दिन ये सत्संग होने लगा, मन सहित इंद्रियों का निरोध होता जाएगा, और जिस दिन सर्वथा निरोध हो जाएगा, वस्तु मिल जाएगी, अनंत विजय मिल जाएगी। यही पांडवों की घोषणा। 17वें श्लोक में कह रहे हैं, कास्यश्च परमेश्वास शिखंडी च महारथ धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजित। जब मन सहित इंद्रियों को समेटकर काया में ही केंद्रित उस परमात्मा का वास होने लगे, या परमात्मा इस सत्संग की वजह से उस परमात्मा के वास का अधिकारी हो जाता है। इस प्रकार परम ईश में वास दिलाने वाली काया को ही काशी कहा जा सकता है। शिखा सूत्र का त्याग ही शिखंडी है। वस्तुतः शिखा लक्ष्य का प्रतीक है और सूत्र संस्कार हैं, और जब तक लक्ष्य या परमात्मा नहीं मिला है, संस्कारों से लगाव बना रहता है। इस संस्कारों की डोर को काटना और उस परमात्मा की डोर से इस आत्मा को जोड़ना ही मुख्य कार्य है। जब लक्ष्य परमात्मा का मिलना शेष रह जाता है, संस्कारों का सूत्र जो है वो आपको भ्रमित करता रहता है,
और जब ये डोर कट जाती है तो भ्रम भी मिट जाता है। इसलिए शिखंडी ही भ्रम रूपी भीष्म का विनाश करता है। दृढ़ और अचल मन भ्रष्ट तुम्न तथा सर्वत्र विराट ईश्वर का प्रसार देखने की क्षमता विराट आदि दैवी संपत्ति के प्रमुख गुण हैं। अठारहवें श्लोक में कहते हैं, द्रुपदो द्रौपदेयश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु संखान दग्नु पृथक पृथक। अचल पददायक द्रुपद, ध्यान रूपी द्रौपदी के पांचों पुत्र, हृदयता, लावण्य, सौम्यता, वात्सल्यता, स्थिरता आदि साधन ये महान सहायक महारथी हैं। बड़ी भुजा वाले अभिमन्यु, उन सबने अलग अलग शंख बजाए। 18वें 19वें श्लोक में सघोषोधार्त राष्ट्राणाम हृदयानि विदार्त नभश्च पृथ्वी चैव तुमुलो नादनम। उस घोर नाद ने आकाश और पृथ्वी को शब्दायमान करते हुए धृतराष्ट्र के पुत्रों का हृदय विदीर्ण कर दिया। यहाँ सवाल ये उठता है कि और तमाम लोग भी उस युद्ध में थे, केवल धृतराष्ट्र पुत्रों के हृदय को ही विदीर्ण क्यों इस नाद ने किया? वस्तुतः पांचजन्य दैवी संपत्ति पर आधिपत्य, अनंत विजय, अशुभ का समन और शुभ की घोषणा धारावाही होने लगे, अर्थात गुरु के दिल के तार जुड़ जाएं तो आश्री संपत्ति का हृदय विदीर्ण हो ही जाता है। 20वें श्लोक में क्या, अर्थव्यवस्थितान दृष्ट्वा धार्त तराष्टान कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्र संपाते अनुरुद्यम्य पांडव। संयम रूपी संजय ने अज्ञान से आवृत्त मन को समझाया, ये हे राजन, इसके उपरांत कपिध्वज वैराग्य रूपी हनुमान, वैराग्य ही ध्वज है जिनका, राग का त्याग ही वैराग्य है, उस अर्जुन ने व्यवस्थित रूप से धृतराष्ट्र पुत्रों को खड़े देखकर शस्त्र चलाने की तैयारी के समय धनुष उठा लिया। जी, इन श्लोकों का यही अर्थ है जो हमको शरीर में समझना है। दो वृत्तियों का ही युद्ध है और यही सरकार गौहर शाही ने भी, इमाम मेहदी कल्कि अवतार ने भी बताया कि अगर हृदय तमाम बुराइयों से खाली हो जा रहा है, आसुरी संपत्ति से खाली हो गया, काम क्रोध मोह इन वृत्तियों से खाली हो गया, चमक गया, तो वहां ईश्वरीय प्रकाश प्रविष्ट हो जाता है अगर सद्गुरु है, और उस प्रकाश के माध्यम से तमाम अंधकार, तमाम भ्रम मिट जाते हैं। इसी द्वंद्व को प्रतीकात्मक रूप से इन श्लोकों में समझाने का प्रयास किया गया है कि किस पक्ष से, किस संपत्ति की तरफ से कौन सा उद्घोष किया गया। तो यही है इन श्लोकों का मेरी समझ में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत सुंदर, बहुत अति उत्तम। अब तो कोई भी यानी कि भागवत का इस श्लोक को पढ़े ना, और भगवान श्री काल के अवतार गौहर शाही जी की किसी भी स्पीच को यानी किसी भी वक्तृता को उठा के देखे तो बिल्कुल उसको समझ आ जाएगा कि हमारे दिल, हमारी अंतरात्मा को पवित्र करना कितना जरूरी है ईश्वर के साथ मिलने के लिए, परमेश्वर से मिलन के लिए। बहुत शुक्रिया सचिदानंद नाथ जी, बहुत धन्यवाद आपका। तो अभी जो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा सवाल है संत राजेंद्र निगम बाबू से। तो संत राजेंद्र निगम बाबू जी, आपका सवाल ये रहा, जो हमारी ऑडियंस भी जानना चाहती है आपसे, वैराग्य क्या है? वैराग्य क्या है? श्रीमद् भगवद गीता जी के अध्याय 1 का श्लोक नंबर 20 से 23 के आलोक में समझाएं। जी सर।
सबसे पहले हमारे समक्ष बैठे हुए दिव्य संतों को मैं सर नवाकर प्रणाम करता हूं। बहन जी ने जो सवाल किया है, श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 1 से श्लोक नंबर 21 जो है वो ऐसे है, सेनयो रुभयो मध्ये रथम स्थापय में अच्युत, यानी संयम रूपी संजय ने अज्ञान से आवृत मन को समझाया कि हे राजन, इसके उपरांत कपिध्वज वैराग्य रूपी हनुमान, वैराग्य ही ध्वज है जिसका ये राष्ट्र ध्वज का प्रतीक माना जाता है। कुछ लोग कहते हैं ध्वजा चंचल थी इसलिए कपिध्वज कहा गया, किंतु नहीं, यहाँ कपि साधारण बंदर नहीं, स्वयं हनुमान थे जिन्होंने मान अपमान का हनन किया था। सममान निरादर आदर ही मानस माया है। पातंजल योग दर्शन में भी है कि दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम, अर्थात प्रकृति की देखी सुनी वस्तुओं से, विषयों से राग का त्याग ही वैराग्य है। यानी आप ये प्रकृति में जो वस्तुएं आपको दिखाई दे रही हैं, जो लोभ मोह का कारण बनाती हैं, ये विषयों से जो है राग का जो त्याग कर दिया वो वैरागी है। अतः वैराग्य ही जिसकी ध्वजा है। उस अर्जुन ने व्यवस्थित रूप से धृतराष्ट्र पुत्रों को खड़े देखकर शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर, यानी ऋषिकेशम जो हृदय के सर्वज्ञाता है, उन योगेश्वर श्री कृष्ण से यह वचन कहा कि हे अच्युत, यानी जो अपने वचनों से कभी च्युत न होता हो, कह रहा है कि हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच खड़ा करिए। भगवान कृष्ण जो है सारथी है और जो है अर्जुन जो है कह रहे हैं, यहाँ सारथी को आदेश नहीं दिया जा रहा है, ये गुरु से जो है प्रार्थना किया जा रहा है, आप इसलिए खड़ा करें। यानी अर्जुन जो है अपने सारथी भगवान कृष्ण से कह रहे हैं कि दोनों सेनाओं के बीच ये जो है रथ को खड़ा करें। यहाँ आदेश नहीं समझना है, यहाँ जो है ये इष्ट, अपने इष्ट देवता से, अपने सदगुरु से जो है प्रार्थना किया जा रहा है। यावदेता निरीक्षे हम युद्ध कामानो स्थितां कर्मया सह युद्ध व्यम अस्मिन् रण समुद्रमे। जब तक मैं इन स्थित हुए युद्ध की कामना वालों को अच्छी प्रकार देख न लूं कि इस युद्ध के उद्योग में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना यह योग्य है, इस युद्ध व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है। अगला श्लोक है ये
यो तस्यमानान वेचे अहम या एते अत्र समागताः धात राष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकिवर्ष। यानी दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में कल्याण चाहने वाले जो जो राजा लोग इस सेना में पधारे हुए हैं, उन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा, इसलिए खड़ा करें। मोह रूपी दुर्योधन, मोहमयी प्रवृत्तियों का कल्याण चाहने वाले जो राजा इस युद्ध में आए हैं, उनको मैं देख लूं, इसलिए आप जो है दोनों सेनाओं के बीच रथ को खड़ा करें। एव मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयो रुभयो मर्धे स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीचिताम् ऊचावपाथ पश्यैतान समवेत्ता कुरु नीति। यानी संजय बोला कि निद्राजयी अर्जुन द्वारा जिस प्रकार कहे जाने पर हृदय के ज्ञाता श्री कृष्ण ने सेनाओं के बीच भीष्म, द्रोण और महीचिताम यानी शरीर रूपी पृथ्वी पर अधिकार जमाए हुए संपूर्ण राजाओं के बीच उत्तम रथ को खड़ा करके कहा, पार्थ इन इकट्ठे हुए कौरवों को देख, यहाँ उत्तम रथ सोने चांदी का रथ नहीं है। संसार में उत्तम की परिभाषा नश्वर के प्रति अनुकूलता प्रतिकूलता से की जाती है। यह परिभाषा अपूर्ण है। जो हमारे आत्मा हमारे स्वरूप का सदैव साथ दे वही उत्तम है, जिसके पीछे अनुत्तम मलिनता न हो, मध्यम न हो। तत्र पश्य स्थिता तान्य पार्थ पितृनथ पिता महान आचार्या मातुलान भातृन पुत्रा पौत्र सखिन स्थिता श्वशुर रामसुर हृदश्चैव सेनयो रुभयोरपि। इसके उपरांत अचूक लक्ष्य वाले पार्थिव शरीर को रथ बनाने वाले पार्थ ने उन दोनों सेनाओं में स्थित पिता के भाइयों को, पितामहों को, आचार्यों को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को, मित्रों को और ससुरों को और सुहृदयों को उन्होंने देखा। दोनों सेनाओं में अर्जुन को केवल अपना परिवार, मामा का परिवार, ससुराल का परिवार, सुहृदय गुरुजन दिखाई पड़े। महाभारत काल की गणना के अनुसार 18 अक्षौणी लगभग 40 लाख के समक्ष होता है, किंतु प्रचलित गणना के अनुसार 18 अक्षौणी 6.5 अरब के लगभग होता है, जो आज की विश्व की जनसंख्या के समकक्ष है। इतने मात्र के लिए यदा कदा विश्व स्तर पर आवास एवं खाद्य समस्या बन जाती है। इतना बड़ा जनसमूह अर्जुन के 3-4 रिश्तेदारों का परिवार मात्र था। क्या इतना बड़ा भी किसी का परिवार होता है? कदापि नहीं। यह हृदय देश का चित्र है। जो हम जो है गीता में जो वर्णित है, जो कहानियां हैं, ये जो है ये सारे अभिनय जो है ये अध्यात्म के क्षेत्र में सब ये प्रतीकात्मक ये जो है रोल किया गया है। और इसको जो है समझने के लिए जब तक किसी पारंगत गुरु के द्वारा अगर हम नहीं समझेंगे तो फिर हम वही ये लड़ाई झगड़ा ही समझेंगे। लेकिन असल बात यह है कि ये महाभारत की जो ये जो कहानी है, ये दरअसल पूर्णतया आध्यात्मिक है।
इसके गुह्यतम इसके अर्थ को जानना जरूरी है। जो बताया जा रहा है कि इतने ये जो अक्षौणी सेना खड़ी थी वह जो है ऐसा नहीं है, वह जो है यह हृदय देश का ही सारा चित्रण किया गया है। तो आगे बहन जी आप अगला सवाल आप करें। बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद आपका। बहुत सुंदर तरीके से आपने जो हमको ये श्लोक का अर्थ समझाया, और जो हमारे जितने भी ऑडियंस आज या किसी भी समय या किसी भी टाइम जब इस वीडियो को देखेगी तो बहुत ही आपको, आप तीनों का शुक्रिया करेगी, क्योंकि जो चीजें हम लोग डेली बेस पे ये भागवत हम लोग सुनते रहते हैं, अक्सर पढ़ते भी रहते हैं, लेकिन समझ कुछ नहीं आता। आपने बिल्कुल सही कहा संत राजेंद्र निगम बाबू जी कि अगर कोई सदगुरु किसी अवतार के चरणों में जाओगे तभी जो है ना इन श्लोकों का, इन चीजों का मायने लोगों को पता चलता है। तो बहुत शुक्रिया आपका, आप बहुत अच्छे तरीके से हमको समझाया। और आशा करती हूँ कि ऐसे ही आप तीनों जो है ना हम लोगों को भागवत का जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो हम लोगों को सबको समझाते रहेंगे। तो अब जो सवाल है फिर हम आपकी तरफ पे रुख करते हैं। स्वामी विश्वानंद जी महाराज जी, आपकी तरफ हम आते हैं दोबारा से। ये सवाल आपका है, महाभारत काल की गणना के अनुसार 18 अक्षौहिणी सेना का क्या अर्थ है? श्लोक नंबर 24, 25, 26 के आलोक में समझाए। श्रीमद् भगवत गीता का अध्याय 1 में 18 अक्षौहिणी सेना के बारे में बताने के लिए यहाँ श्लोक 24 का ये बताते हैं, एव मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशन भारत सेनयोरुमयोर्मर्जे स्थापयित्वा रथोत्तमम्। तो यहाँ जो है अर्जुन अपने प्यारे गुरु को कहते हैं कि हे मेरे प्रभु, आप जो है ये जो मेरे सामने युद्ध करने के लिए जो लोग आए हैं तो इसको मैं देखना चाहता हूँ। तो यहाँ जो है महिषाम यानी कि शरीर रूपी साम्राज्य पर सत्ता जमाने वाले दुर्योधन वगैरह को देखकर भगवान श्री कृष्ण अपने प्यारे शिष्य अर्जुन को कह रहे कि हे पार्थ, मनुष्यों की आत्माओं को परमेश्वर को पाने के लिए जो उत्तम साथ दे वे शरीर रूपी उत्तम रथ की यहाँ बात है। बाहरी 4 घोड़ा वाला रथ की बात तो प्रतीकात्मक है, लेकिन यहाँ शरीर रूपी उत्तम रथ की यहाँ बात है। उसको यानी कि पवित्र मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के घोड़े वाला रथ को हृदय स्थल में लाके भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझा रहे कि यहाँ से दोनों सेना के पात्रों को यानी कि भाव को देख ले, यानी कि पीछे नाभि कमल में जो अर्जुन के जो सेना में जो लोग हैं उसके भावों को भी देख ले, यानी कि हृदय के ऊपर के भाग तेरी सेना में जो सब लोग जो देवी संपदा वाले जो करे उसके भावों को भी अभी तू देख ले। ये हृदय कमल में मैंने ये पवित्र मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार वाले घोड़ों वाला रथ लाके खड़ा कर दिया है, तो इसको तू बड़े प्यार से देख ले। में कहते हैं स्म द्रोण प्रमुखत सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरु निधि। तो यहाँ उत्तम शरीर रूपी रथ को माध्यम बनाने वाले पार्थ ने दोनों सेनाओं में स्थित समग्र स्वजनों को यानी कि
जब अर्जुन हृदय कमल में अपने प्यारे गुरु के चरण में जाके हृदय कमल में रथ को लाके खड़े हैं, वहां से नाभि कमल में जो दुर्योधन की असुर की सेना है उसको भी देखते हैं, और हृदय कमल और ऊपर के भाग में अपनी सेना में जो देवी संपदा वाले कैरेक्टर है उसको भी देखते हैं, उसके भावों को भी देखते हैं। तब यहाँ अर्जुन को ये पूरे समग्र शरीर में जो सब भाव प्रकट होते हैं उसको अपना परिवार लगता है, यानी कि ये भाव तो मेरे जीवन के साथ जुड़े हुए हैं। ये सब पात्र तो मुझे कहीं ना कहीं शिक्षा देते हैं, ज्ञान देते हैं, समझाते हैं। ये कभी कभी ज्ञान वाली बातें भी मुखारविंद से प्रकट होती है, तो वहाँ गुरुओं का यानी कि द्रोणाचार्य ये सब समझना है। कभी कभी भीम जैसे लोग रक्षा करने के लिए भाव रूपी हृदय में प्रकट होते हैं, तो वो हमारी रक्षा करने वाले कैरेक्टर है। तो अर्जुन को यहाँ दोनों सेना में जो भाव प्रकट होते हैं वो सब कैरेक्टर को अपना परिवार समझने लगता है, और उसको उसके सामने युद्ध करने की इच्छा नहीं प्रकट होती है। आगे 18 अक्षुणी सेना को यहाँ हम शरीर में समझेंगे तो 2 पैर का 4 हिस्सा और 2 हाथ का 4 हिस्सा, बीच में से हाथ में 2 टुकड़े होते हैं, पैर का भी 2 टुकड़ा होता है, तो 2 पैर का 4 टुकड़ा, 2 हाथ का 4 टुकड़ा 8, और एक धड़ जो है हमारा सीना है ये 9, और 9 द्वार शरीर में, ऊपर 7 जो द्वार है, 2 आंख, 2 कान, 2 नाक और 1 मुख, ये 7, और नीचे पेशाब और विष्ठा का ये 9 द्वार और 9 खंड, ये 18 अक्षुणी, यानी कि ये शरीर रूपी जो 18 अक्षुणी सेना, उसमें जितने भी इंद्रिया है, 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 विषय, 5 जो है तत्व है, मन बुद्धि अहंकार, और उसमें से प्रकट होते समग्र भाव मंडल को यहाँ 18 अक्षुणी यानी के 2.5 पौने 3 अरब प्रकार के ये कर्म है, भाव है, ये मनुष्य के शरीर में प्रकट होते हैं। लेकिन यहाँ ये जो है हमको कुरुक्षेत्र के मैदान में इतने सारे सैनिक लड़ने के लिए दोनों सेना में खड़े इकट्ठे हो गए थे, ये तो प्रतीकात्मक है। 2.5 पौने 3 अरब लोग कुरुक्षेत्र के मैदान में समा नहीं पाते हैं, ये तो हम समझने वाली बात है। तो ये समझ जाते हैं कि शरीर में 18 अंग है, 9 द्वार का और 9 जो है शरीर के टुकड़े, 9 खंड धरती, ये जो 18 अक्षुणी सेना यहाँ अलग अलग कैरेक्टर, अलग अलग भाव प्रकट करते हैं, ये हमको यहाँ समझना है 18 अक्षुणी सेना। लेकिन हमारे हृदय कमल में उत्पन्न होने वाले भाव, विचार, अच्छे बुरे कर्मों करने की जो प्रेरणा वाले द्वंद्व, दोनों प्रकार के आंदोलन जो हृदय स्थल में उठते रहते हैं, वे सब प्रकार के भावों को यहाँ 18 अक्षुणी सेना समझना है। सब प्रकार के नकारात्मक बुरे भावों के सामने युद्ध करके उसको मिटाने का युद्ध करना है। यह युद्ध में अच्छे यानी कि हकारात्मक भावों से बुरे नकारात्मक भावों को मिटाने का युद्ध साधकों को करना है। ये युद्ध में विजयी होने के लिए अब कृष्ण भगवान की तरह कल्कि भगवान आए हैं, और सारी मानव जात को यह युद्ध कैसे लड़के आत्माओं को शक्ति वाला बनाकर परमेश्वर को पाने की तालीम सिखाकर संपन्न करके तैयार कर रहे हैं। तो चलो हम सब अलरा टीवी में रोज अपने प्यारे सदगुरु यूनुस अलगोर जी के द्वारा समझाए जाने वाले ज्ञान को धारण करके हम सब मानव जात संपन्न हो जाए, ताकि एक दिन हम हमारे परमपिता परमेश्वर जहाँ से हमारी आत्माएं आई है, ओ मेरे परम पिता परमेश्वर तक पहुंच जाएंगे। और इसके लिए अलरा टीवी का ज्ञान रोजाना जो प्रसारित हमारे सदगुरु यूनुस अलगोर जी के मुखारविंद से जो प्रकट होता है, उसमें कल्कि अवतार मौजूद है। ये कल्कि अवतार इसी मुखारविंद से ज्ञान दे रहे, उसको सुन के संपन्न हो जाए,
ताकि हमारा मनुष्य जीवन सफल हो जाए। तो ये समग्र ज्ञान, श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान हम शरीर में समझ रहे हैं और शरीर में ही हमको संपन्न होना है। हमारी आत्मा को ही संपन्न करके परमेश्वर की तक पहुंचने के लिए लायक बना देनी है। और ये बनाने में अल्लाह टीवी के माध्यम से सदगुरु हम सबको तैयार कर रहे हैं। और कल की अवतार अभी कृष्ण भगवान की तरह आ चुके हैं। तो जैसे अर्जुन ने हमारे प्यारे सदगुरु कृष्ण भगवान को अपने सदगुरु स्वीकार करके जो ज्ञान पाया, इसी तरह हम कल की अवतार के चरणों में जाके हम अल्लाह टीवी के माध्यम से हम शिष्य है। अल्लाह टीवी के माध्यम से हमारे प्यारे सदगुरु यूनुस अलगोर जी ज्ञान का जो गंगा का प्रवाहित कर रहे हैं उसको धारण करें और हम सब संपन्न हो जाए। यही ये 3 श्लोक का बताने का मर्म था। यही ये बात यहाँ बताई जा रही है, शरीर में ही समझ जाने की कोशिश की जा रही है। बहुत धन्यवाद स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत उत्तम, बहुत आनंद आया आपको सुन के। जिस तरीके से आपने हम लोगों को 18 अक्षौहिणी सेना के बारे में विस्तार से बताया और हमारे शरीर में ही ये जो है सिस्टम, इसके हवाले से हमको समझाया। और सरकार गौहर शाही काल के अवतार और संत शिरोमणि सदगुरु भगवान यूनुस गौहर जी के हवाले से जो हमको अल्ट्रा टीवी के हवाले से क्यों जो समझाया और क्यों जाना चाहिए इनके चरणों में, तो बहुत आनंद आया सुन के। और आशा करते हैं जो हमारे ऑडियंस है, भक्तगण जो अल्ट्रा टीवी देख रहे हैं या फिर कभी देखेंगे इस वीडियो को, बहुत आनंद फील करेंगे, बहुत उनको मजा आएगा आपको सुन के। आप तीनों ने बहुत बहुत ही कृपा की है कि शो में आके हम लोगों को भागवत के इतने सुंदर सुंदर श्लोक के मायने बताए हैं ना, कि बहुत ही आनंद आ गया। भले सारी रात आप तीनों को सुनते रहे और ये आध्यात्मिक शो चलता रहे, आराम से सब सुनते रहेंगे। इतना मजा आया हम लोगों को आपको सुन के। तो ये जो 5वां जो सवाल है, ये है स्वामी सच्चिदानंद नाथ जी से। मेरा 5वां सवाल है, कुंती पुत्र अर्जुन का युद्ध भूमि में शोकाकुल होने का क्या कारण थे? कुंती पुत्र अर्जुन के युद्ध भूमि में शोकाकुल होने के क्या कारण थे? श्लोक नंबर 27 से 34 के बीच का वर्णन क्या किया गया है? इसका आध्यात्मिक पहलू बयान करें, बताएं जी सच्चिदानंद जी। जहां अज्ञान होता है वहीं भ्रम पैदा हो जाता है और मोह तथा आसक्ति भी आ ही जाती है। अनुरागी अर्जुन भी मैं मेरा के भ्रम में आ गए, सनातन को भूल गए, परमात्मा को भूल गए, शाश्वत को भूल गए। भ्रम वही पैदा होगा जहां अज्ञान है, आसुरी संपद है। लेकिन जहां ज्ञान प्रकाश सदगुरु हृदय में आ जाते हैं तो सारे भ्रम अंधकार मिट जाते हैं। ससुरान सुहृदश्चैव सेनयोर्व्योरपि तान समीक्ष स कौन्तेय सर्वान बंधून उपस्थितान। इस प्रकार खड़े हुए उन संपूर्ण बांधवों को देखकर अत्यंत करुणा से अर्जुन ने कहा, कृपया पर्याविष्टो विसीदन दमब्रवीत दृष्टमेव स्वजनम कृष्णम जुजुत्स समुपस्थितम। हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा वाले खड़े इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल होते जा रहे हैं, मुख सूख रहा है, शरीर कांप रहा है तथा रोमांच हो रहा है। इतना ही नहीं, गांडीवम संसते हस्ता त्वक्चैव परिदह्यते। त्वक माने त्वचा होता है, गांडीव हाथ से गिर रहा है और पूरी त्वचा दग्ध हो रही है, तप रही है।
हे केशव, अब मैं खड़ा होने की स्थिति में भी नहीं हूं और ना ही देखने की सामर्थ्य है। इस युद्ध के लक्षण भी विपरीत ही दिख रहे हैं। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनं माहवे। इस युद्ध का लक्षण विपरीत है। इस युद्ध में अपने कुल को मारकर परम कल्याण भी नहीं देख रहा हूं। कुल के मारने से कल्याण कैसे होगा? न कांक्षे विजयम कृष्णम न च राज्यम सुखाति नीच, किम नो राज्यम गोविंदम किम भोगैर जीवितेन वा। संपूर्ण परिवार युद्ध के मुहाने पर है। इन्हें मारकर विजय और विजय से मिलने वाला राज्य सुख नहीं चाहिए। हमें राज्य भोग अथवा जीवन से भी क्या प्रयोजन है? ये सामर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि च, तइमे अवस्थिता युद्धे प्राणा त्यक्त्वा धनानि च। हमें जिनके लिए राज्य भोग सुखादि इच्छित है, वे ही जीवन की आशा त्याग कर युद्ध में मैदान में खड़े हैं। ये सब तो उन्हीं के लिए था। जब ये नहीं तो इन सब की आवश्यकता ही क्या है? इस युद्ध में मारना किसे है? आचार्य पितरः पुत्रा तथैव च पितामहा मातुला स्वसुरा पौत्रा श्याला संबंधिनस्तथा। आचार्य, ताऊ, चाचा, दादा, मामा, ससुर, साले, लड़के, पोते तथा समस्त संबंधी, अर्थात जब तक सद्गुरु हृदय में प्रकाश नहीं डालता, भ्रम बना रहता है। हम प्रकृति की गिरफ्त में मोह आसक्ति से छुटकारा नहीं पा सकते। इसलिए हमें अपने हृदय में को आसक्ति रहित बनाकर सद्गुरु की शरण गहनी चाहिए, जो हमें प्रकाशमय कर दे, अंधकार को मिटा दे, भ्रम को मिटा दे, मोह से छुटकारा दिला दे, आसक्ति से निजात दिला दे और हमें अनंत विजय दिला दे, उस परमात्मा तत्व का बोध करा दे। इसमें यही हम कहना चाहते हैं कि इस द्वंद से छुटकारा तभी मिलेगा जब गुरु अपना प्रकाश आपके हृदय में डाल देगा, उसका बोध करा देगा। और यही द्वंद का वर्णन पूरी की पूरी गीता में, गीता का हर श्लोक आपसे आंतरिक द्वंद का, आंतरिक युद्ध, जिहाद की घोषणा करता है। तो जब तक मोह है तब तक डर भी बना रहता है, भय भी बना रहता है और ये सब आसुरी संपद है। अज्ञान रहेगा तो भ्रम बनेगा, भ्रम रहेगा तो मोह पैदा होगा, मोह रहेगा तो आसक्ति, लोभ रहेगा, वस्तुओं की चाह रहेगी। जिस दिन ये भ्रम मिट जाएगा कि ये प्रकृति नश्वर है, शाश्वत सनातन केवल परम परमेश्वर है, तो प्रकाश जब आ जाएगा तो ये सारे भ्रम मिट जाएंगे और वो एकाकार हो जाएगा सद्गुरु की कृपा से। और यही हर पुरुष का, हर जीवात्मा का लक्ष्य है। हम इस लक्ष्य से विस्मृत है। हम अपने वादे को भूल रहे हैं कि हमको परमात्मा ने किस निमित्त भेजा है। हमने वादा किया है कि हम परमात्मा आपसे प्यार करेंगे, लेकिन यहाँ आकर इस प्रकृति के गुणों में फंस के, उलझ के, हम जो नश्वर चीजें हैं उनसे लगाव कर बैठे हैं, मोह कर बैठे हैं, लोभ कर बैठे हैं। यही अंधकार है, यही भ्रम का कारण है। और इसी भ्रम में अर्जुन आर्तनाद कर रहे हैं, कृष्ण से दुहाई दे रहे हैं कि मेरे बस में अब कुछ भी नहीं है, मेरा
शरीर कांप रहा है, शरीर जल रहा है, गांडी उठाने की क्षमता नहीं है, वगैरह वगैरह। तो अभिप्राय इसका यही है कि अज्ञान को मिटाना परम लक्ष्य है, और अज्ञान तभी मिट सकता है जब सदगुरु मिले। सोई जाने दे जनाऊ, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाऊं। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि हम सौभाग्यशाली हैं कि हम दौर में हैं, जिस दौर में इमाम मेहदी कल की अवतार भगवान गौहर शाही जी हैं और हमें सन्मार्ग दिखा रहे हैं, प्रकाश दिखा रहे हैं, हमारा जीवन प्रकाशमय बना रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आपको जो मैंने आज ये सवाल पूछा है, मेरा ख्याल है कि ये सवाल मैंने खुद, ये जो लाइव महफिल चलती है संत शिरोमणि भगवान सदगुरु यूनुसल गौहर जी के सामने, अक्सर ये सवाल जो है ना, ये क्वेश्चन आता रहता है। अक्सर लोग कहते हैं कि हमारे पिता, हमारी माँ नहीं मानती कल के अवतार को, इमाम मेहदी को नहीं मानते, सरकार को, या कोई कहता है कि हमारे सजन, मेरी पत्नी, कोई कहता है हमारे बच्चे नहीं मानते। बिल्कुल आपने सही कहा कि जब हमारे अंदर सदगुरु के जरिए, जब हमारा दिल में हमारे अंदर प्रकाश आएगा ईश्वर का, तो हमको असल में नजर आएगा कि ये जो सामने है, ये असल में हमारा आध्यात्मिक भाई नहीं है, आध्यात्मिक माँ नहीं है, ये ईश्वर वाले नहीं है। बज़ाहिर मोह माया के चक्कर में हमको लगता है कि ये रिश्ते जो है ना, ये सही है। धार्मिक वही होता है जो धर्म के रास्ते में चले। सही कहा आपने। आज जो आपने, जो भी सुन रहा होगा ना, ये अलरा टीवी का ये प्रोग्राम सुन रहा होगा, क्योंकि अक्सर मैंने यही देखा कि ये सवाल, ये क्वेश्चन आता रहता है कि हमारे घर में तो ये झमेले, आधे कोई मानता है, कोई नहीं मानता है। तो इससे ये पता चलता है कि जो प्रेमी आत्माएं हैं, उनको जब भी कल के अवतार का, या किसी भी दौर में वो आई हुई होगी, या कोई भी संत या कोई अवतार आया होगा, या नबी वली अल्लाह आए होंगे, तो वही उनको मानते हैं जो प्रेमी आत्माएं होते हैं, जिनका दिल का अंधकार दूर हो जाता है। तो देखिए, आज से कितने ऐसे पहले श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये ज्ञान दिया था। यानी कि ये जो परिस्थिति है, ये हर दौर में आती रहती है। और जो भी हमारे ऑडियंस सुन रहे हैं, जिनके घरों में ये समस्याएं उत्पन्न होती है, तो वो देखे ये हर युग में हुआ है। अच्छाई और बुराई साथ ही के कभी एक ही घर में होती है। बस आपको डिसाइड करना है कि आप भगवान के रास्ते में जाना चाहते हैं, या इन मोह माया के चक्कर में अपना ये जीवन नष्ट करना चाहते हैं, नरक में जाना चाहते हैं। ईश्वर तो हर रूप में इस धरती में किसी न किसी जमाने में आ ही जाता है। अभी हमको डिसाइड करना है। देखिए, भागवत में भी श्री कृष्ण ने यही ज्ञान दिया है। तो फिर बहुत बहुत उत्तम, बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया हम लोगों को। तो काफी लोग जो किसी भी धर्म से हो, सरकार गौहर शाही को काल की अवतार, इमाम मेहदी, मसीहा, या अपना खुदा, अपना रब मानती हो, तो उन्होंने आज आपके जरिए इस सवाल का जवाब उनको मिल गया। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका सचिदानंद नाथ जी, बहुत धन्यवाद। तो अब जो आखिरी सवाल है वो संत राजेंद्र निगम बाबू जी से है मेरा। ये सवाल है आपसे, भजन के आरंभ में प्रत्येक अनुरागी के सामने कौन सी सबसे बड़ी समस्या रहती है? श्लोक नंबर 35 से 38 में अर्जुन भगवान श्री कृष्णा से कौन सी याचना कर रहा है? जी राजेंद्र निगम बाबू। अर्जुन के सामने जब अर्जुन ने देखा मेरे सामने जो है चाचा चाची ताऊ, ये चाची नहीं, चाचा ताऊ, और ये जो है दादा मामा ससुर पोता, ऐसे जो है वीर पुरुष सब अपने ही लोग दिखाई दे रहे थे। तो ये जो है सबसे एक अध्यात्म रास्ते में चलने वाले जो है एक साधक के सामने सबसे बड़ा समस्या यही है कि वो उधर भगवान के राह में चलने की कमर कस लेता है, इधर जो है अपने सारे चारों तरफ दिखाई देता है मोह माया, इसको छोड़ के हम कहाँ जाए। तो ये सबसे बड़ी मसला है ये एक साधक के लिए, जिसको जो है श्रीमद् भागवत गीता में बयान किया गया है। जो अर्जुन के सामने ये चीजें आई और वो चीजें जनमानस को समझाने के लिए जो है भगवान जो है ये लीला रचे हैं महाभारत का। इसमें जो है
ये श्लोक नंबर 34 है। एतान्न हन्तुमिच्छामि धन्तो अपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राजस्य हेतोः किन्नु महि कृते। अर्थात हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए कहना ही क्या है। यानी इस युद्ध में जब वो अपने ताऊ और चाचा, लड़के, दादा, मामा, ससुर, पोता, साले, समस्त संबंधियों को देखकर वह जो है वो उनके सामने माया का जाल खड़ा है और वो जो है प्रभु से यानी भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं, हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोगों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता। 18 अक्षौणी सेना में अर्जुन को अपना परिवार ही दिखाई पड़ा। इतने अधिक स्वजन वास्तव में ये है क्या? वस्तुतः अनुराग ही अर्जुन है। भजन के आरंभ में प्रत्येक अनुरागी के समक्ष यही समस्या रहती है। सभी चाहते हैं कि वो भजन करे और उस परम सत्य को जो है उस परम सत्य को पाले, किंतु किसी अनुभवी सदगुरु के संरक्षण में कोई अनुरागी जब छत्रज्ञ के संघर्ष को समझता है कि उसे किससे लड़ना है, किन से लड़ना है, तो वो हताश हो जाता है। वो चाहता है कि उसके पिता का परिवार, ससुराल का परिवार, मामा का परिवार, सुहृदय मित्र और गुरुजन साथ रहे, सभी सुखी रहे और इन सब की व्यवस्था करते हुए वो परमात्मा स्वरूप की प्राप्ति भी कर ले। ये सबसे बड़ी समस्या है। किसी भी क्षेत्र में किसी भी गुरु के पास कोई भी साधक, कोई भी अनुरागी गया है तो यही चाहता है कि मेरा घर द्वार, लोग बाल बच्चे, नाती पोता सब पाल रहे और हम भगवान को भी पाले। ये जो है, अब भगवान के सामने ये है कि या तो इस सारी दुनिया पकड़ ले या तो हमको पकड़ ले। तो अब प्रभु को पकड़ना होगा तो ये सब छोड़ना होगा। सब पकड़ेंगे तो प्रभु कभी नहीं पकड़ाएंगे। ये सारे अनुरागी पुरुषों के जो भगवान के राह में चलना चाहता है, भगवान को पाना चाहता है, उनके सामने सबसे बड़ी समस्या यही है कि परमात्मा भी मिल जाए और मेरा लोग बाग देश दुनिया भी बनी रहे। किंतु जब वो समझता है कि आराधना में अग्रसर होने के लिए परिवार छोड़ना पड़ेगा, इन संबंधों का मोह समाप्त करना होगा, तो वह अधीर हो जाता है, यानी वो घबरा जाता है। अरे ये तो ऐसे मुहाने पर है, या तो दुनिया पकड़े नहीं तो परमात्मा पकड़े। तो अधिकांश साधक तो ये शर्त देखकर ही फरार हो जाते हैं। और आजकल तो कोई जो है अपने बच्चों को ये नहीं चाहता है कि मेरा बच्चा जो है भगवान के रास्ते में चले। इसलिए कि लगभग सारे गुरु इस बात को बता ही देते हैं, जो गीता में बताया गया कि भाई भगवान को पाना है तो मुंह माया छोड़ना होगा। अब मुंह माया पकड़ोगे तो भगवान नहीं मिलेंगे। जब उसके सामने ये कंडीशन आता है तब वो अधीर हो जाता है। अरे ये तो देख रहा है कि भगवान को नहीं हम पा सकेंगे। तो इस तरह की कशमकश जो है यह जो है एक साधक के सामने जो है आता है। इसी महात्मा ने, महात्मा अक्सर लोग, एक महात्मा जी हैं, उन्होंने कहा कि मरना और साधु होना दोनों बराबर है। साधु के लिए सृष्टि में कोई दूसरा जीवित ही है भी, किंतु घर वालों के नाम पर कोई नहीं है। यदि कोई है तो लगाव है
मोह समाप्त कहाँ हुआ? जब तक लगाव है उसका पूर्ण त्याग, उस लगाव के सह अस्तित्व मिटने पर ही उसकी विजय है। इन संबंधों का प्रसार ही तो जगत है, अन्यथा जगत में हमारा क्या है? तुलसीदास कह चिद विलास जग बूझत बूझत बूझे। बिना पत्रिका में गोस्वामी जी लिख रहे हैं, तुलसीदास कह चिद विलास जग बूझत बूझत बूझे, यानी मन का प्रसार ही जगत है। जोगेश्वर श्री कृष्ण ने भी मन के प्रसार को ही जगत कहकर संबोधित किया है। जिसने इनके प्रभाव को रोक लिया उससे चराचर जगत ही जीत लिया। तर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितम मनः। गीता के ये गीता में ये भी आया है, 5वें अध्याय का 11वां श्लोक है। केवल अर्जुन ही अधीर था ऐसी बात नहीं है, अनुराग सबके हृदय में है। प्रत्येक अनुरागी अधीर होता है, उसे संबंधित याद आने लगते हैं। पहले वो सोचता था कि भजन में से कुछ लाभ होगा तो ये सब सुखी होंगे, और आजकल तो यही दिखाई दे रहा है कि भजन भाव जब करने बैठता है आदमी, भगवान के राह में चलता है, तो लोग यही सुनते हैं, समझते हैं कि भजन भाव करेंगे तो कुछ दुनियादारी का लाभ मिलेगा, हमारा लोग बाग बीवी बच्चे सब सुख समृद्धि में रहेंगे, हैं? बाल बच्चे जो है पढ़ लिख के जो है तो ये जो है बहुत बड़े बड़े पैसा कमाने वाले लोग होंगे। इस निमित्त जो है अधिकांश ये जो है साधक, अधिकांश अनुरागी लोग भी इस रास्ते में चल देते हैं कि हम भगवान के रास्ते में चलेंगे तो हम सुखी रहेंगे। और आप देखिए गुरुजी लोगों के पास भीड़ भड़का क्यों रहता है? ज्यादातर अनुरागियों की यही मनोदशा की वजह से जो है, आप ओरिजिनल बाबा या डुप्लीकेट बाबा, बहुत सारे बाबाओं के पास भरमार है लोगों की। वो इसीलिए है कि ये जो है ये दुनिया उसको भ्रम हो जाता है कि हम भगवान के रास्ते में चलें तो ये भी मिले ये भी मिले, लेकिन वास्तविकता कुछ और है। ये सब छूटेगा तब वो मिलेगा, इतना आसान नहीं है। या तो उसको पाओ नहीं तो दुनिया को पाओ। इसी को तो इस्लाम में भी सूफी लोगों ने भी गैरुल्लाह कहा, यानी ईश्वर के अलावा, यानी एक ईश्वर के अलावा, यानी ये सारा संसार, ये सारा मोह माया, ये मामा दादा काका काकी, ये जो है बेटा बेटी, ये नाती पोता है, ये घर द्वार दौलत, ये ऐशो आराम, ये सब जो है गैरुल्लाह है, यानी गैर ईश्वर है। तो गैर ईश्वर निकलेगा फिर ईश्वर आएगा। ये साधक के लिए सबसे बड़ी समस्या यही होता है कि वह जो है सबसे बड़ी समस्या में ये जो है लगता है। तो यह जो है भजन से लाभ की आशंका लेकर जो है लोग जो है भजन करते हैं। इनके साथ रहकर जो है तो उसको भी भोगेंगे और भगवान के भजन को भी भोगेंगे। जब ये साथ ही नहीं रहेंगे तो सुख लेकर क्या करेंगे? एक साधक के सामने ये भी समस्या आती है कि हमको जो है प्रभु मिलन का सुख अगर मिल भी जाए तो फिर हम किससे कहेंगे? तो इसलिए जो है वो अपने माया को छोड़ना नहीं चाहता है, हर स्तर पर माया को रखना चाहता है। अर्जुन की दृष्टि राज सुख तक ही सीमित थी। वह त्रिलोकी के साम्राज्य को ही सुख की पराकाष्ठा समझता था। इसके आगे भी कोई सत्य है, इसकी जानकारी अर्जुन को अभी तक नहीं था। अब जो है श्लोक नंबर 36 है, निहत्य धात राष्ट्रान्नः का प्रीति स्या जनार्दन पापमेवाश्रये दस्मान्नः त्वयि नाता ततानीय। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मार कर भी हमें क्या प्रसन्नता होगी? जहां धृतराष्ट्र अर्थात धृतता का राष्ट्र है, उससे उत्पन्न मोह रूपी दुर्योधन इत्यादि को मार कर भी हमें
क्या प्रसन्नता मिलेगी? इन आताताइयों को मारकर हमें पाप ही तो लगेगा। तो जीवन यापन के तुच्छ लाभ के लिए अनीति अपनाता है, वह आताताई कहलाता है। किंतु वस्तुतः इससे भी बड़ा आताताई वो है जो आत्मा के पथ में अवरोध उत्पन्न करता है। आत्म दर्शन में बाधक काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि का समूह ही आताताई है। तो ये जो है भगवान के रास्ते में सबसे बड़ा यह जो है आतंक मचाने वाला हमारा ये मनोभाव है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, और ये जो है अत्याचार, व्यभिचार है, मदिरापान, ये सब जो है सबसे बड़ा ये आताताई यही चीज है जो जिसका जड़ मेरे अंदर ही है, उसको समझना है। वो जो है जब तक समझ में नहीं आएगा इंसान आगे नहीं जाता है। तो उसको जो है आगे 37 नंबर श्लोका में आया है कि अस्मान्नहार या वयम हंतु धात राष्ट्रान् स्व बांधवान स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनः श्याम माधव। यानी इससे हे माधव, अपने बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं। स्व बांधव कैसे? तो वे तो शत्रु थे ना। वस्तुतः शरीर के रिश्ते अज्ञान से उत्पन्न होते हैं। यह मामा है, ये ससुराल है, स्वजन समुदाय है, यह सब अज्ञान ही तो है। जब शरीर ही नश्वर है तब इसके रिश्ते ही कहाँ होंगे? मोह है तभी तक सुहृदय है, हमारा परिवार है, हमारी दुनिया है। मोह नहीं तो कुछ भी नहीं। इसलिए वे शत्रु भी अर्जुन को स्वजन दिखाई पड़ रहे हैं। वह कहता है कि अपने कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे? यदि अज्ञान और मोह न रहे तो कुटुंब का अस्तित्व भी न रहेगा। यह अज्ञान ज्ञान का प्रेरक भी है। भर्तृहरि, तुलसी इत्यादि अनेक महानुभावों ने वैराग्य को, यह महानुभावों को वैराग्य की प्रेरणा पत्नी से मिली थी। इसी दुनियादारी को उन्होंने जब पहचाना, यह जो गोस्वामी तुलसीदास के बारे में आपने सुना होगा कि पत्नी से मिलने के लिए वो पीछे के दरवाजे से अंदर घुसे और सांप को पकड़ के चले गए। फिर उनको इस बात का बोध हुआ कि हम तो माया को पकड़े हुए हैं। तो इस तरह जो है इस ऐसे हस्तियां जो है इन सब चीजों से प्रेरणा लेकर जो है ये इन लोगों से वैराग्य की प्रेरणा हासिल किया। तो कुछ लोग जो है सौतेली माँ के व्यवहार से खिन्न होकर वैराग्य पथ पर भी अग्रसर हुआ दिखाई देते हैं। तो ये जो है इस तरह का हमारे श्लोक नंबर 37 में है। आपने 38 भी कहा है, तो 38 श्लोक है, यद्यपेते न पश्यन्ति लोभो बहत चेतसः कुल क्षय कृतम दोषम मित्र दोहे च पातकम। यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित्त हुए ये लोग कुलनाश के दोष और मित्र द्रोह के पाप को नहीं देखते हैं, यह उनकी कमी है। फिर भी कथम न यज्ञ मस्माभि पापा दस्मानि वर्तितुम कुल क्षय कृतम दोषम प्रपश्य भी दर्ज जनार्दन। यानी हे जनार्दन, कुलनाश्य होने वाले दोषों को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए? मैं ही पाप करता हूं ऐसी बात नहीं, आप भी भूल करने जा रहे हैं। श्री कृष्ण पर भी आरोप लगाया। अभी वह समझ में अपने को श्री कृष्ण से कम नहीं मानता। प्रत्येक नया साधक सदगुरु के शरण में जाने पर इसी प्रकार का तर्क करता है और अपने को जानकारी में कम नहीं समझता है। यही अर्जुन भी कहता है कि ये भले
न समझे, किंतु हम और आप तो समझदार हैं। कुलनाश के दोषों पर हमें विचार करना चाहिए। कुलनाश में ये दोष क्या है? तो ये जो है इस तरह आगे वार्तालाप हो रही है। कुल मिला के आपका जो सवाल था कि एक साधक के सामने सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, ये सबसे बड़ी समस्या यही है कि ये जो है ये लोग भाग देश दुनिया, हमारे हित मित्र और ये धन दौलत जायदाद, ये जो है ऐशो आराइश है, यही सब चीजें लोगों को मारी हुई है। आप अध्यात्म में चलने का प्रयास करते भी हैं, फिर भी ये जो है इंसान को पछाड़ मार देता है। ऊपर से तो हम मनीषी दिखाई देते हैं, अंदर से इन पापाचारों में, इन माया के जाल में बंधे रहते हैं। और ये सबसे बड़ी बात ये है बहन जी कि यह चीज यही आध्यात्मिकता है। और ये कथा सब कहते आए, सारे धर्म वाले कहते आए और सारे गुरु आज कहते हैं ये काम क्रोध लोभ मोह माया, ये लोग बाग हित मित्र सब भगवान के रास्ते के लिए ये जा रहे हैं। फिर भी जो ये कहता है नैतिक शिक्षा दूसरे को दे देता है, अपने को खुद को तज नहीं पाता। और ये मजबूरी सारी भक्तों को, सारे धर्म के लोगों के ऊपर ये लागू होती है। और लगभग सारे धर्म के लोग इस बात को जानते हैं कि माया नहीं तो भगवान। लेकिन कसमें पढ़ने के बाद इंसान जो है भगवान से भी धोखा कर लेता है कि अच्छा चलो भगवान को तो नहीं मना ले, दुनिया को मना ले। यही हो रहा है, इसके आगे बात नहीं बढ़ती है। क्यों नहीं बढ़ती है? माया से आप छुटकारा मिलता नहीं है। अब इतनी दुनिया गुजर गई, इतने पैगंबर गुजर गए, इतने अवतार गुजर गए, मुरसलीन गुजर गए, ऋषि महर्षि और कितना कितना ये जो है विद्व वर्ग जो है आके गुजर गए। आज भी समाज में देखिए जो भी जो है आम जनमानस की बातें छोड़िए, चोले में बैठा हुआ भी साधक नाम नेहात जो कहलाया है, वो भी इस माया से वो विरक्त नहीं है। क्यों? तो ये बड़ी दुर्दम चीज है। इस दुर्दम चीज से जो आपको बचा ले वो कल की अवतार है। और यही काम सरकार गौरशाही कर रहे हैं, एक ऐसे अनोखे अंदाज में जो आजकल युग के दौर में एक ऐसा नेमो बदल, एक ऐसा विकल्प आपके सामने सरकार गौरशाही रखे हैं कि तेरा ये मोह माया कितना बड़ा जाल फैलाया हो, तेरे अंदर आसुरी संपत्ति का किला बना हुआ हो, बस एक हृदय का सिमरन तुम्हारे दिल में उतर जाए, तेरे प्रभु का नाम उतर जाए, तेरा दिल तेरे प्रभु के नाम से जारी हो जाए, यानी तेरा दिल राम राम करना शुरू कर दे। अगर मुसलमान है तो तेरा दिल अल्लाह अल्लाह करना शुरू कर दे। फिर देख ये माया का किला कैसे ढहता है। अगर ये माया छट गया तो फिर हम और आप विजयी हो गए। अगर ये माया छटा नहीं तो नैतिक शिक्षा किताबों में पढ़ के अब बस अपने इसी पापाचार में प्रत्यक्ष या परोक्ष लिपटे ही रहेंगे। उम्र गुजर जाएगी, पारलौकिक जिंदगी खराब हो जाएगी। ऐसी स्थिति में, ऐसे संकट में सरकार गौरशाही ने हृदय का सिमरन आपके सामने बेहतरीन विकल्प परोसा कि आओ और ये हृदय का सिमरन ले लो। जिस माया से तू आज तक नहीं लड़ पाया, वो माया का जाल इस हृदय के सिमरन से ऐसे टूटेगा कि जैसे लगेगा कि कभी था ही नहीं। तो पूर्ण वैराग्य में प्रवेश करेगा। जब पूर्ण वैराग्य में प्रवेश किया, गैरुल्लाह निकल गया, अल्लाह आ गया। तो वैराग्य तभी होगा जब आपके अंदर अब नैतिक शिक्षा पढ़ने से, अब किताबों को पढ़ने से और गीता और कुरान को पढ़ने से हमारी ये माया का जाल नहीं टूटेगा।
अब इस कलयुग में टूटेगा, कल की अवतार की नजर से टूटेगा। एक नजर सतगुरु की पड़ी, चांद में वो छवि नजर आ रही है, उस छवि से हाथ जोड़ के कहें, हे प्रभु मेरे दिल में मेरे राम का नाम बसा दे। जो आपके दिल में राम का नाम बसा, आपके दिल की धड़कनें राम राम में बदल गई। जब राम राम में शुरू हो गया, फिर वहां से आपका माया का जाल टूटना शुरू हो जाएगा, और एक न एक दिन ये हृदय सिमरन ही ईश्वर के सम्मुख लिया खड़ा कर देगा। ये सरकार को हर्षाई का पैगाम है। इसके साथ ही बड़ी पर सलाम जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत उत्तम, बहुत मजा आया। इस माया के अंधकार को अगर खत्म करना है ना, शेष करना है, तो भगवान काल की अवतार का ज्ञान का सूरज ही जो है ना, इस माया को खत्म कर सकता है, और अनुरागी और साधक सूफी अपने ईश्वर तक पहुंच सकता है। बहुत सुंदर, बहुत उत्तम। आपको जिस तरीके से यानी काल के अवतार गौहर शाही जी की जो शिक्षा है, उसको हर धर्म के लिए जो काल के अवतार जी ने जो अवेलेबल कर दिया है कि कोई भी किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, अपना भाग्य आजमाना चाहता है तो आप चंद्रमा की तस्वीर को देखो, राम राम बोलो, अल्लाह अल्लाह बोलो और दिल को चमका लो, और इस मोह माया की दुनिया से छट के अपना परलोक सुधार लो। बहुत अच्छा लगा संत राजेंद्र निगम बाबू जी, बहुत सुंदर आपने हमको समझाया भागवत गीता के रोशनी में। तो समय की कमी की वजह से तो आज ये हम अनुष्ठान को हमको खत्म करना पड़ेगा, शेष करना पड़ेगा, लेकिन नेक्स्ट संडे को, सैटरडे को जरूर हम आपसे फिर मिलेंगे, और आपसे और भी, आप तीनों से बहुत सुंदर सुंदर और भी भागवत के जो श्लोक है उनको जानेंगे, और हमारा मन जो है ना और ज्यादा पवित्र होगा आप लोगों के शुद्ध वाणी से। तो आज हम इसको शेष करते हैं, खत्म करते हैं। नेक्स्ट सैटरडे को फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। धन्यवाद, बहुत शाही मरहबा, नमस्कार।